नमस्कार दोस्तों, साधना भजन कीर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्यदेव को जल देने की विधि बता रही हूँ। सूर्यदेव को जल देने के 10 नियम जो हर व्यक्ति को आवश्यक पता होने चाहिए। दोस्तों, हम सभी तो ये जानते ही हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं वो हैबिट आप लोग ही जानते हैं। कई लोग को सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते हैं। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्यदेव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वह जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें सूर्यदेव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने का सही समय व नियम पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज हम सूर्य को जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इसमें आपको यह पता चलेगा कि सूर्यदेव को जल कब चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन नियमों का 10 नियमों का पालन करना आवश्यक है। हालांकि मैं 14 नियम आपको बता रही हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की विधि पूर्वक करता है तो उसका फल उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों से सूर्यदेव को जल देने की सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं तो माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, लक्ष्मी माँ की, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाइए। ध्यान रखिए। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। फिर चाहे सुबह के 9 बज रहे हो या 12 बज रहे हो, उसमें से भी ज़्यादा। लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही निश्चित समय होता है। हमें इन समय के हिसाब से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा होता है इस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्य अस्त के समय भी सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्यदेव को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई दे या आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बादल आदि होने के कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आंखों से देख पाएं या फिर ना देख पाएं। ऐसे में आपको सूर्य ना दिखने की स्थिति पर भी सूर्य पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना चाहिए। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपको इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं, वह उनमें से गंदगी बाहर निकल आ जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इससे आप उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको आपके जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्यदेव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के साथ कुछ और चीज भी इसमें डाल लें, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए आपको धार्मिक दृष्टि से माने जाने वाले कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाती है। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। नंबर 6, आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपकी मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे हो तो आपको उस समय सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। इस
सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रामवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पणे नमः, ओम मारीच्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम कारये नमः, ओम हिरण्यागर्भाय नमः। इस सभी नाम का एक बार जाप करना सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही तरीका सही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम का विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव को जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय उसकी कुछ छींटें आपके पैरों को छू सकती हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श न करे। इसके लिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों से स्पर्श नहीं होगा। नंबर 2, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपको झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल को 3 बार परिक्रमा करनी है और सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही हो। इससे आपकी यह एक अच्छी सी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आपके जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल जल सही समय पर कभी ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12, जल देने के लिए वासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल सूर्यदेव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी आवश्यक करना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह में पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्यदेव उदय होते हैं। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल आवश्यक डालें। अगर यह भी चीज़ आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी कि चावल के दाने आवश्यक डालने चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्यदेव अर्घ्य देने वाले को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आवश्यक करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो इससे जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव को जल अर्पित करने से कुंडली में सूर्यदेव मजबूत होता है। साधना भजन कीर्तन चैनल में आप बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी छोटी छोटी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।